वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज संडे है, आज बाल भी धुले हैं। ये देखिए मेरा कपड़ा दिख रहा है, हस्बैंड प्रेस करे हैं। मतलब कहते नहीं हैं कि कर दीजिए, वो अपना कपड़ा प्रेस करते हैं, उनकी आदत है। अगर वो अपना कपड़ा प्रेस कर रहे हैं तो जिसका कपड़ा दिखता है, मेरा कपड़ा है, मेरा यही एक सेट रखा हुआ था। मतलब इन लोगों के कपड़े के साथ में ये धुल के रखा हुआ था। देखिए बच्चों का कपड़ा है, बच्चों का टी शर्ट है, दोनों बच्चों का है, यूनिफॉर्म है, नीचे इनका भी कपड़ा है, इनका भी कपड़ा है नीचे। तो अपना कपड़ा प्रेस करते हैं तो कर देते हैं। कंपटीशन नहीं रहता इनका कि तुम मेरा नहीं कर रही हो तो तुम्हारा क्यों करें। अगर ये काम करते हैं तो फिर इनका मेरा तुम्हारा नहीं रहता। चाहे घर की भी क्लीनिंग रहती है तो करते हैं। कहते हैं घर के लिए तो हस्बैंड लोग शान से कहते हैं कि घर मेरा है, और साफ़ करने के लिए केवल वाइफ की मतलब जिम्मेदारी क्यों रहे। जितना कर सकता हूँ, जो मुझे आता है वो मैं कर दूँ, जो तुम्हें आता है वो तुम कर दो, तो करते हैं। काफ़ी इन सब मामलों में काफ़ी अच्छे हैं। चलिए, बहुत तारीफ़ हो गई इनकी, और ज़्यादा जिस दिन तारीफ़ करो उस दिन लड़ाई पक्का हो जाती है। अभी मैं अपने बालों का लेंथ देख रही थी, कितना लंबा हुआ है। तो इंची टेप से आज मन हुआ इंची टेप से नापे। इंची टेप से नापे तो 38 इंच था। 38 इंच, 38 इंच था। 3 फुट 2 इंच है, और मेरी हाइट है 5 फुट 5 इंच। तो 5 फुट 5 इंच के मतलब हिसाब से मेरे कमर से नीचे आती है, और काफ़ी लंबी है। ऐसे जैसे कम हाइट वाले का मतलब ये बाल इतना लंबा होता तो काफ़ी नीचे मतलब घुटना के पास तक आता, लेकिन मेरी हाइट होने की वजह से कमर से थोड़ा सा नीचे, कमर से नीचे नहीं, कमर से और नीचे है। तो वही आपको मतलब इसके बाद अभी दिखाएंगे। इंची टेप से तो खैर दिखाने की कोशिश किए हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। इंची टेप का नंबरिंग पूरी अच्छे से नहीं समझ में आ रही है। बताने का ये मतलब है कि केयर, बस थोड़ा सा केयर करो तो बाल अच्छे खासे आपके भी लंबे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का लंबा होने वाला बाल होता है। मेरा भी बाल वैसा नहीं था बिल्कुल। पहले काफ़ी ख़राब थे, काफ़ी मतलब बहुत बहुत ख़राब बाल थे, और लगता नहीं था कि मेरे बाल लंबे होंगे। और लेकिन मेरे मन में था कि मेरे मतलब मेरी इच्छा थी कि मेरे बाल भी लंबे हों। और मेरे घर में ये भी था, मेरी मम्मी के बाल काफ़ी पतले सिल्की टाइप के बाल हैं, मेरे भी सिल्की हैं, बहुत मोटे नहीं हैं बाल। देखिए सबके बाल होते हैं, सर में बाल सबके होते हैं, बस वही होता है किसी के बाल पतले होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं, किसी के थोड़े मोटे होते हैं, और किसी के थोड़े ज़्यादा मोटे हैं। तो उसी वजह से मोटाई दिखने लग जाती है। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि बाल नहीं होते सबके। जिसके काफ़ी पतले होते हैं तो उनकी मोटाई कम दिखती है। तो मेरी मम्मी के बाल भी काफ़ी पतले हैं, तो लोगों के अंदर ये था, कंपेयर था कि इसके बाल भी मेरे इसकी मम्मी की तरह हो गया। और मुझे वही बात बहुत बुरी लगी थी। मेरे घर में ये होता था, मेरी बड़ी मम्मी और सब लोगों का काफ़ी लंबा लंबा बाल और अच्छे खासे ब्लैक और लंबे बाल थे। और उसी समय से काफ़ी केयर, उस समय से ही शुरू से ही आंवला सिकाकाई लगा के, पहले तो रीठा भी लगाते थे। मतलब शैम्पू से बाल नहीं धुलते थे, आंवला रीठा और सिकाकाई से। रीठा से बाल साफ़ हो जाता है, आंवला से घने होते हैं, और सिकाकाई से बाल लंबे होते हैं। तो यही लगाते थे, और ख़ुद से सील पे खुद से पीस के, और किसी से मुझे भरोसा नहीं था कि कोई पीसे तो अच्छे से पीसेगा, खुद से पीस के। और ऐसे ही करते करते काफ़ी समय करते करते देखिए बाल मेरे कलर देखिए, आपको यकीन नहीं होगा, काफ़ी ब्राउन और काफ़ी मतलब बेकार वाला, गंदा दिखने वाला ब्राउन कलर मेरा बाल का था। एक होता है कि लोग शौक से ब्राउन कलर करते हैं, और मेरा होता था जैसे ब्राउन में जो बिना लाइट वाले ब्राउन कलर का बाल था। देखिए आपको खुद दिख रहा है, काफ़ी लंबे और ब्लैक हैं। अगर मेरे बाल इतने लंबे और ब्लैक हो सकते हैं तो किसी के भी हो सकते हैं, बस थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। उसके कंपेयर में देखिए बिल्कुल कलर नहीं करते हैं, काफ़ी डार्क ब्लैक बाल हो गया है। और लंबाई भी आप देख रहे हैं कितने मतलब 38 इंच काफ़ी होता है बाल। अगर आप अपने घर में इंची से करके देखेंगे तो बहुत
काफ़ी लंबा होता है। मेरी हाइट के हिसाब से नहीं उतना दिखता, लेकिन है, दिखता है, हाइट के हिसाब से भी दिखता है। तो यही है बस, आंवला सिकाकाई आप धैर्य से करिए, 15 दिन पे, 20 दिन पे आंवला सिकाकाई। रीठा तो अब नहीं कहेंगे लगाने के लिए, क्योंकि रीठा काफ़ी गर्म होता है तो बाल पकते हैं, वैसे ही बाल आजकल कुछ ज़्यादा ही पकते हैं, तो रीठा से और बाल जल्दी से पकते हैं। आंवला सिकाकाई मेहंदी घोल के लगा लीजिए और उसके बाद शैम्पू से धुल लीजिए। और शैम्पू में भी मेरे शैम्पू में काफ़ी, जैसे बहुत वो केमिकल वाले कहिए या बहुत सारे मतलब मिक्स वाले महंगे से बचते हैं। अयूर का आता है, आंवला सिकाकाई का ही रहता है, वो भी वही शैम्पू से यूज़ करते हैं। और बीच में ये रहता है कि बीच में लगातार एक ही शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहिए, तो बीच में कभी कभार मतलब शैम्पू कोई चेंज कर लेते हैं, लेकिन रेगुलर में मेरा वही शैम्पू रहता है। और कंडीशनर रहता है सनसिल्क का, क्योंकि अयूर का कंडीशनर नहीं मिलता। अगर मिलता होगा, कोई मंगाता होगा तो मुझे बताएगा, मैं भी कोशिश करूँगी उसको मंगा। बहुत यहाँ तो बहुत ढूंढवाए, नहीं मिलता उसका, नहीं बनता ही नहीं है शायद अयूर का, तो इस वजह से सनसिल्क का। लेकिन मुझे सनसिल्क का जैसे बेनिफिट नहीं लेना रहता उसके शैम्पू का, कंडीशनर का, तो लगाते हैं और तुरंत धुलते हैं। कंडीशनर जैसे बाल में लगा के, ऐसे कंडीशनर होता है कि बाल में लगा के 5 मिनट बाद धुलना रहता है, 5 मिनट लगा के छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे उसका वो नहीं लेना रहता फ़ायदा, या नहीं लेना रहता, तो मुझे केवल बाल को सिल्की करना रहता है, क्योंकि लंबे हैं तो काफ़ी उलझ जाएंगे, अगर कंडीशनर नहीं करेंगे तो बहुत उलझ जाएंगे बाल, तो इसलिए लगा के और तुरंत धुल लेते हैं। वही है। बहुत सारी बातें हो गई। अगर आपको और मेरे बाल के बारे में या अपने लंबे बालों के लिए कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर कोशिश करेंगे बताने की।